हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप लोग सही सलामत होंगे। तो आज रेशियो का तीसरा क्लास होगा और रेशियो के बारे में हम लोग भली बातें समझ रहे हैं और सीख रहे थे। ठीक है, आइए कुछ ऐसे रेशियो के बारे में बात करते हैं जो कि आज के डेट में ट्रेंड में है, यानी कि कहीं ना कहीं उससे एक क्वेश्चन पक्का पूछ लिया जाता है। ठीक है, आइए मैं सवाल को लिखता हूँ। ध्यान से देखिएगा। यदि यदि ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए इजकल टू 5 संबंधे 7 संबंधे 6 और 2a माइनस 3b प्लस 4c इजकल टू 66 हो तो 66 हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। सी का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी सॉरी देखिए, ये ट्रेंड में है, ये सवाल जो है रेशियो का ट्रेंड में। ठीक है, आइए इस पर हम बात करते हैं। राइट, देखिएगा, सबसे पहले कि यदि यह जो समीकरण दिया है 2a माइनस 3b प्लस 4c इजकल टू 66, तो कहीं ना कहीं इसको मिलाकर हल करने के लिए दिया है, क्योंकि यह एक लाइन का समीकरण है जिसमें सी, बी और ए का मान रखना पड़ेगा। ये तभी हो पाएगा जब आप यहाँ से ए बी सी का अनुपात निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान में। अब आपको अनुपात निकालना है तो इसका मतलब ये है कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इन तीनों ही पदों का अनुपात दे रखा है 5 संबंध है 7 संबंध है 6। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार हम इन तीनों को जोड़ लें। ठीक है, जब इन तीनों पदों को जोड़ेंगे आप तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। तो जब ये बायां पक्ष को जोड़ेंगे तो दायां पक्ष को भी जोड़ना पड़ेगा। तो 5 7 12 12 6 18। अब देखिए, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c। इसका मतलब ये हुआ कि लिखेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c इजकल टू 18। दो कामन कर देंगे तो ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इजकल टू कितना, 18। अर्थात a प्लस बी प्लस सी का मान कितना जाएगा, 18 बटा में देखिए 2 पीरियड गुणा आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9। अर्थात एक समीकरण प्राप्त हो गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 9। ठीक है, अब इस समीकरण को लेकर और इन पदों को लेकर हम a b c का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, 9। जो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये भी बताते चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ से लेकर जो हमने ये टाइम पास किया है कैलकुलेशन में, ये आपको एग्जाम के समय नहीं करना है। ठीक है, ये तो मैं बताने के लिए हूँ। क्या करना है, ए है 2a, बी है 2b, सी है 2c। जब जोड़ेंगे तो 2 पहले से कॉमन हो जाएगा, अर्थात इधर 2 से भाग लगेगा, अब बाकी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये मन में चलना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी यानी कि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 9। तो बताइए a प्लस बी का मान कितना दिया है, 5। देखिए ये क्या दिया है, 5। ठीक है,
तो यहाँ पर रखेंगे a प्लस बी का मान कितना दिया है 5। तो बताइए a प्लस बी का मान जब इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 इधर जाकर पक्षांतर होगा तो c का मान क्या होगा n-5 इक्वल टू कितना 4, यानी c का कितना मान निकल गया 4। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9। अब देखिए b प्लस सी का मान कितना दिया है 7, देख सकते हैं कितना दिया है 7। तो b प्लस सी का मान यहाँ पे रखेंगे तो 7 पक्षांतर होगा तो a का मान निकल कर आएगा 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। ध्यान से देख लीजिए। फिर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 है तो c प्लस a इक्वल टू कितना है 6। तो c और a का मान यहाँ पे रखेंगे तो प्लस 6 होगा और 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 9 माइनस 6 इक्वल टू कितना 3। यानी कि आप देख सकते हैं, ठीक है, कि c का वैल्यू कितना आ गया 4, a का मान कितना आ गया 2, और यहाँ पर ये c नहीं, ये किसका है b। जब c और a, देखिए c प्लस a का मान 6 यहाँ पर रखेंगे तो बचेगा b, तो यहाँ से b निकल कर आएगा। ठीक है, ये b का है। तो बताइए c का मान 4, a का मान 2, तो b का मान कितना मिल गया 3। यहाँ पर हम रख देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे रखेंगे। तो बताइएगा 2a है तो a का मान यहाँ पर कितना है 2, तो a का मान यहाँ पर रखेंगे तो 2 दूना के 4 माइनस ये 3b है, b का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 3 के 9 प्लस ये 4 है 4c का मान यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ पर रखेंगे तो 4 चौको 16 बराबर में कितना 66। बताइए जरा 16 4 कितना होगा 20, और 20 में से 9 निकाल देंगे कितना बचेगा 11। किसके बराबर हो जाएगा 66 के। तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा 6 के। तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा 6 के। बताइए c का मान पूछा है, जब 1 रुपये में 6 आम मिलते हैं तो c का मान कितना है 4 रुपया। देख लीजिए, तो 1 रुपये में 6 आम, तो 4 रुपये में कितने आम, 4 गुणते 6, 6 चौको 24 आम, अर्थात c का वैल्यू कितना आ गया 24। देख लीजिए, यह इतना इम्पोर्टेंट रेशियो है कि आजकल बड़ी ट्रेंड में है, तो मैं सोचा इसको बता दूं, नोट कर लीजिए। और आपको बता दूं कि यह रेशियो आने वाला वर्क के टाइम में भी यूज हुआ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ कि ये करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप a b c का डायरेक्ट मान, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेशन ही नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आप a b c का मान ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए हमें a का मान निकालना है, ध्यान से देखिएगा, a अनुपाते b अनुपाते c। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, a का निकालना। देखिए a इसमें कहाँ कहाँ है, a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, यानी कि पहला पद और तीसरा पद है कि नहीं, बच गया ये दूसरा पद। ध्यान से समझिएगा, बी केयरफुली। ठीक है, ए का निकालना है तो ए देखेंगे कहाँ कहाँ, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर, यानी पहला पद और ये क्या है तीसरा पद। तो पहला पद तीसरा पद इन दोनों को जोड़कर जोड़ेंगे 5 6 11, राइट। 11 में से ये बचे हुए पद को घटा देंगे। ठीक है, तो 5 6 11, 11 में से 7 जाए, बताइए कितना होगा 4। ठीक है, 11 में से 7 जाए 4।
और 4 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 अनुपात है। बी का निकालेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए बी कहाँ पर है, यहाँ पर यहाँ पर, यानी अब इन दोनों को जोड़ेंगे 5 7 5 12, 12 में से 6 निकालेंगे कितना बचेगा 6, 6 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा बताइए 3, यहाँ पर आ गया 3। सी का निकालेंगे तो सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, यानी अंतिम ये 2 पद है तो अंतिम 2 पदों को जोड़ेंगे, अब बचे हुए पद को घटा देंगे तो 7 6 13, 13 में से 5 जाए 8, 8 का आधा 4, 8 का आधा 4। बोलिए मेरे दोस्त, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4, देखो सी का मान 4, ए का मान 2, बी का मान 3 है कि नहीं, देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। आया कि नहीं आया, ये डायरेक्ट आ गया। जब ये डायरेक्ट आ गया तो मेरा समय का बचत हुआ। ध्यान से जो मैं बोला हूँ उसको बार बार वीडियो को देख लीजिएगा, क्या क्या मैं बोला हूँ और कैसे ये आया है। फिर से बता देता हूँ, जब ए का मान चाहिए तो ए यहाँ पर भी मौजूद है, ए यहाँ पर भी मौजूद है, तो प्रथम पद और अंतिम पद इन दोनों को जोड़ेंगे, बाकी इस बीच वाले पद को घटा देंगे, तो प्रथम पद अंतिम पद जोड़ेंगे तो 6 5 कितना होगा 11, 11 में से बीच वाले पद को घटा देंगे कितना आ जाएगा 4, और 4 को 2 से भाग लगा देंगे। ये तो मन में होना चाहिए, 4 में 2 से भाग लगाना या 4 का आधा करना, दोनों ही बात बराबर है, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन को मन में करना पड़ेगा कंपटीशन के क्षेत्र में। ऐसा ही बाकी पद होगा, बी है तो बी यहाँ पर है, यहाँ पर, यानी पहले दूसरे को जोड़ेंगे, तीसरे वाले को घटा देंगे, तो 5 7 12, 12 में से 6 जाएगा कितना होगा 6, 6 का आधा कितना होगा 3। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जब ये इतनी कैलकुलेशन में डायरेक्ट यह निकल गया तो अब इसका मान यहाँ पर रख देंगे, तो ए का मान 2 है तो यहाँ पर रखेंगे तो 2 दूना के 4, माइनस बी का मान 3 है तो 3 3 के 9, प्लस सी का मान 4 है तो 4 रखेंगे तो 4 चौको 16, और इस सभी के बराबर में कितना दिया है 66, 16 4 20 में से 9 जाएगा कितना 11, 11 माइनस कितना 66, काट देंगे तो 1 का मान 6, इसमें से पूछा है सी का मान, तो 4 का मान क्या होगा बाबू 4 गुणते 6, 6 चौको 24, लीजिए हो गया। देख लीजिए खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए ऐसा ही एक और सवाल है, इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रेशियो है। ऐसा ही एक और सवाल है, जब भी अब ऐसा आए तो आपको डायरेक्ट इसी तरह से ए बी सी का मान ज्ञात कर लेना है, ठीक है। एकदम सही इसी तरह से सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा इसके डाटा बदले हैं। मैं लिखता हूं सवाल को, यदि a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस ए बराबर में 7 अनुपाते 6 अनुपाते 5। मैं यहाँ बुक भी रखा हूँ, बुक का देख लेता हूँ, सही है 7 अनुपाते 6 अनुपाते, और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27, तो 1 में ए अनुपाते 1 में बी अनुपाते 1 में सी कितना होगा, कितना होगा देख लीजिए। यानी कि यहाँ पर फिर से ए बी सी का मान ज्ञात करने को बोल दिया, क्यों, क्योंकि 1 में ए है तो ए का मान चाहिए, 1 में बी है तो बी का मान चाहिए, और 1 में सी है तो सी का मान चाहिए, अनुपात को ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप खुद बताइए, इससे पहले जस्ट इस तरह के अनुपात को मैंने कितना आसानी तरीके से बता दिया।
तो क्या इस समीकरण का यूज करने का कोई मतलब होगा क्या? आप अपने से लगा लीजिएगा, ठीक है, यूज करिएगा, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया था, यहाँ पे लिखेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए का चाहिए तो ए यहाँ पर है और एक ए यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़कर तीसरे बीच वाले पद को घटा देंगे। तो 7 5 12, 12 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 6, और 6 को 2 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 3। ए का मान कितना आ गया 3। बी यहाँ पर है तो बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ेंगे इसको घटा देंगे, अर्थात अब इन दोनों को जोड़ेंगे इसको घटा देंगे। तो 7 6 बताइए कितना 13, और 13 में से 5 जाए 8, 8 का आधा कितना होता है 4। देख लीजिए। अब सी को करना है तो सी यहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि इन दोनों पदों को जोड़कर शेष पदों को घटा देंगे, यानी कि 6 5 11, 11 में से शेष पद कौन बचा 7, तो 11 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 4, और 4 का आधा कितना होता है 2। लीजिए निकल गया, ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 2। तो क्या आप इस समीकरण का प्रयोग किए हैं? बताइए, जो यह समीकरण दिखाई दे रहा है इसका प्रयोग किए आप? नहीं, आप चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब दिया है तो इसका प्रयोग करके हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना ही पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट इसको देखते ही हमने डायरेक्ट निकाल दिया है, तो समय का हमारा क्या हो गया बचत। और बताइए यहाँ पर रख देंगे तो जरा बताइएगा, जब यहाँ पे रखेंगे तो 1/a, तो 1/a, ए का मान कितना है 3, 1/b, बी का मान कितना है 4, और 1/c, सी का मान कितना है 2, और यह भिन्नों का अनुपात आ गया। आप जरा खुद सोचिए, क्या यहाँ पर वेरिएबल है? क्या किसी के साथ एक्स वाई जेड लगा है? नहीं। आप पहला सेशन हमारा देखिए, मैंने बाकायदे इसमें समय दिया है, ठीक है। जब यह भिन्न मिल गया तो हम क्या करेंगे, हरों का एलसीएम से हम इनमें गुणा कर देंगे। तो जरा बताइए 3 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है 12, तो 12 का इन सभी पदों में गुणा कर देंगे। तो जब यहाँ गुणा करेंगे 12 का तो 3 से कटेगा, तो 3 चौको 12, क्या आ जाएगा 4। जब यहाँ 12 में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई से ये कटेगा, तो 4 तिहाई 12, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। और जब 2 से 12 में भाग करेंगे तो कितना जाएगा 6। यही हमारा आंसर होगा। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करिए आराम से। बोलिएगा, हो पा रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं। और भी इसके रूप होते हैं, ठीक है, लिख देता हूँ। तो पहले तो इत्मीनान से मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ स्लोप करके, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी मैं कंसेप्ट को बताऊँ तो उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा। ये वीडियो आप ही के लिए है, ठीक है, आप बार बार देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल समझने का प्रयास करिए, ठीक है। कुछ ऐसे भी अनुपात होते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि a प्लस बी बटे के सी इजकल टू 23/12, बी प्लस सी बटा के ए इजकल टू 17/8, तो सी प्लस ए बटा के बी का मान कितना होगा? मान कितना होगा, देख लीजिए, ठीक है। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। यदि इसको बनाना सीख जाते हैं तो वर्क एंड टाइम में भी इसका यूज है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि इसको सवाल करने का क्या क्या तरकीब हो सकता है, इसके बारे में सोचिए। कहाँ से इसको आप कर सकते हैं बताइए। हम इसको बराबर करने का प्रयास करेंगे, कैसे, ध्यान से देखिएगा। बताइए, ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी को जोड़ देंगे। तो जब अंश और हर को जोड़ते हैं तो a प्लस बी प्लस सी हुआ। तो जब बायां पक्ष जोड़ेंगे तो दायां पक्ष को भी जोड़ना पड़ेगा। तो 23 और 12 को जोड़ना पड़ेगा। तो बताइए कितना आ जाएगा, 35। बताइएगा, 23 12 जोड़ेंगे तो 3 2 5 2 1 3, बोलिएगा 35। और जब इसको जोड़ेंगे b प्लस सी प्लस ए, तो ये भी तो यही लिखा है a प्लस बी प्लस सी। जब बायां पक्ष को जोड़ेंगे तो इसको भी, बोलिएगा कितना आ जाएगा, 25। कितना आ गया, 25। अब बताइए क्या यह सही है? जब a प्लस बी का मान यहाँ 35 है और इसी का योग यहाँ 25 है, तो ये गड़बड़ हुआ ना। जब ये दोनों समान हैं तो ये दोनों भी समान होने चाहिए, बोलिएगा। जब इधर के समान है तो ये भी तो समान होना चाहिए, समीकरण संतुष्ट करना चाहिए, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। जब नहीं है तो हम इसको संतुष्ट करवाएंगे। कैसे? क्योंकि जब दोनों ही ये पद समान है तो इनको हम समान करेंगे। कैसे बताइएगा, 35 और 25 का एलसीएम से होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 175। बताइएगा, 35 में 175 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, देखिएगा, 5 5 25, 5 3 15 2 17, यहाँ पर आएगा 5। 175 में 25 से भाग करते हैं तो 25 वाटे 200 होता है, यानी कि 25 साते कितना होता है, 175। यहाँ पर कितना आएगा, 7। तो अब इसको बराबर करना पड़ेगा, क्या, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 23/12। बताइए अब 35 कहाँ से आया है, इनके योग में आया है, और 35 की जगह पे क्या आ रहा है, 5। तो हम क्या करेंगे सर, कि ऊपर 5 नीचे 5 का गुणा करके 175 बना देंगे, ठीक है। तो बताइए, 23 5 105, सॉरी 115, अब 12 5 60, यानी कि a प्लस बी प्लस बटे में सी बराबर में 115/60, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, इसको भी कर देते हैं। क्या होगा, b प्लस सी बटा में a, 17 8 25, 25 175, 25 से भाग करेंगे तो कितना यूनिट आया है, 7। तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे, 17 गुणे 7 बटे में 8 गुणे 7, ठीक है। आज जब करेंगे तो बताइए, थोड़ा सा ये बताने में लंबा हो रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस इतना करना है कि इसका मतलब समझ जाएंगे। ये इस तरह से प्रश्न आएगा तो आपको वहाँ देखना नहीं है, इसे टुकुर टुकुर देखना नहीं है, आप यहाँ पर देख लीजिए इसको बराबर कैसे, यही एक रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है, ये भी जानिए। यहाँ पर देख लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, और इसकी इतना प्रैक्टिस करिए कि जब इस तरह के प्रश्न आए तो तुरंत आप बराबर करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो 17 साथे कितना होता है, 119, और 8 साथे कितना होता है, 56, यानी b प्लस सी बटा में a। अब देखिए इनको जोड़ेंगे आपस में तो a प्लस बी प्लस सी, और जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो 175, और जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, और जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो 175, यानी सबको मैंने बराबर कर दिया। बाबू जब सबको मैंने बराबर कर दिया तो ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट जैसे ही बराबर करेंगे तो c का मान क्या हो जाएगा, 60, और a का मान क्या हो जाएगा, 56, ठीक है। c का मान क्या हो जाएगा, 60, और a का मान क्या हो जाएगा, 56। तो यहाँ पे रख देंगे, तो c का मान क्या है, 60, और a का मान क्या है, 56 बटा में b का मान क्या होगा, जरा बताइए। कुल 175, इन सभी को जोड़ेंगे तो 175, इन सभी को जोड़ेंगे तो 175। 175 में से आप निकाल देंगे 60 और 56 का योग निकाल देंगे, क्योंकि c का मान और a का मान मिल गया तो निश्चित ही हमारा b का मान मिल जाएगा, ठीक है।
तो कितना निकल जाएगा बताइएगा। 60 और 56 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 5 11, 116। यहाँ से घटा देंगे, 15 में से 6 जा 9, 6 में से 1 जा 5, तो कितना मिल गया 59। कितना मिल गया 59। अब फाइनली इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 116 बटा के 59। यदि यह कटेगा वैल्यू तो ठीक है, नहीं कटेगा तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखिए यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बोलिएगा, देख लीजिएगा, आराम से देख लीजिए। ठीक है, बोलिएगा। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब आज की क्लास जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इम्पोर्टेंट रेशियो के बारे में पढ़ाया। और जैसे ही इम्पोर्टेंट रेशियो के बारे में आप जान जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे आप कि एसएससी किरण का लेवल 1 से लेकर जो जो रेशियो से संबंधित है उसको हम पढ़ना शुरू कर देंगे। उसका पूरा क्वेश्चन यहाँ बाकायदे लिखेंगे। भले 1 घंटा में 4 ही क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं करूँगा पूरा, ये मेरा वादा है आपसे। रेशियो को जब समझ जाएंगे तो मिश्रण भी समझ जाएंगे, एलिगेशन भी समझ जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग हम डालेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट। हमें नहीं लगता है कि अब अनुपात से कोई चीज़ सीखना है यहाँ पर, क्योंकि सब कुछ सीख चुके हैं। हाँ, अब अनुपात के जो सवाल हैं, आय से संबंधित होता है, व्यय से संबंधित होता है ना, उम्र से संबंधित होता है, वो सब क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे, उसका टेंशन न लीजिएगा, एक एक स्टेप वाइज करके। लेकिन फिलहाल आइए या हम चर्चा कर ही देते हैं, है ना, या चर्चा हम कर ही देते हैं, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। ये वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चर्चा कर ही देता हूँ मैं। चलिए बताइए, हमने लिखा यहाँ पर आय, आय बराबर। अब जरा बताइए, हमने कहा कि आपके पास 100 रुपये हैं, कहीं से भी आपके जेब में आया है 100 रुपया, ठीक है। तो जब आपके पास 100 रुपया आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके हिसाब से आपका मूलधन है, कितना है आय, उस 100 रुपया। वो आय आपके हिसाब से कितना है 100 रुपया। सपोज आप मार्केट में गए और 50 रुपया का कुछ सामान लिया है, तो जो 50 रुपया का कुछ सामान लिए हैं तो वो तो व्यय किए हैं। व्यय को ही खर्च भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, खर्च। खर्च को इंग्लिश में एक्सपेंडिचर बोला जाता है, ठीक है। यानी 50 रुपया व्यय किए हैं तो बचा कितना, तो तुरंत कहेंगे 100 रुपया था, 100 रुपया में से 50 रुपया मेरा खत्म हो गया तो 50 रुपया बचा। अब मैं इसी को ऐसे बोल दूँ, यदि वो खर्च नहीं हुआ तो आप कहते मेरे पास 100 रुपया होता है। इसका मतलब क्या होता है कि खर्च और बचत का योग क्या कहलाता है, आय, ठीक है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया दोस्त, खर्च प्लस बचत का योग क्या कहलाता है, आय कहलाता है। खर्च को इनकम से बोलते हैं, यह क्या होता है इनकम, और सॉरी आय को इनकम से बोलते हैं, खर्च को क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर प्लस बचत को तो आप जानते हैं सेविंग, ठीक है। ये होता है, यानी कि आई इजकल टू ई प्लस यस, ठीक है। अब देखिए आय है, जब खर्च निकालेंगे तो आय में से बचत को घटाना पड़ेगा, यानी कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या आता है, इनकम और बचत का अंतर होता है। यदि आप सेविंग निकालेंगे तो इनकम या एक्सपेंडिचर का अंतर होता है। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गया, चाहे खर्च निकालें चाहे बचत निकालेंगे, हमेशा हम आय में से घटाएंगे। देख लीजिए, हमेशा हम आय में से घटाएंगे। यदि खर्च निकालेंगे तो बचत को घटाएंगे आय में से, यदि बचत निकालेंगे तो खर्च को घटाएंगे आय में से। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, फिर इसकी चर्चा हम करेंगे। अब क्या करना है,
कि सबसे इम्पोर्टेंट अब हम पढ़ाएंगे प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन का मतलब समानुपात। जब इसको समझ जाएंगे तो अनुपात और समानुपात दोनों के सवाल हम लोग करेंगे अब साथ साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन अर्थात समानुपात, समानुपात। देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, समान अनुपात। यानी एक अनुपात का मतलब एक अनुपात में दो वैल्यू होता है, क्योंकि एक अनुपात में दो वैल्यू होगा तभी अनुपात बनता है, ठीक है। अब ऐसे दो अनुपात चाहिए जिनको हम क्या कर सके, समान कर सके। जैसे मान लीजिए ए अनुपाते बी, बोलिएगा। अब इसी के जैसा एक और अनुपात ले लेते हैं, सी अनुपाते डी, ठीक है, सी अनुपाते डी। तो जब समानुपात यानी समान बनाना है तो समानुपात का सिंबल लिख कर यहाँ 4 बिंदी कर देंगे। इसको क्या कहते हैं, समानुपात, समानुपात, ठीक है। अब कैसे, ध्यान से देखिएगा। समानुपात का मतलब होता है ये बाबू बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात को ए बटा के बी। समानुपात का मतलब बराबर है। ये क्या लिख सकते हैं, सी बटा के डी। और जब आप पक्षांतर करेंगे तो ए का इसके साथ तिर्य गुणा होगा तो क्या लिखेंगे, ए डी, और इसका इसके साथ गुणा लिख करेंगे तो क्या होगा, बी सी, अर्थात ए डी बटे में बी सी। अब इसका अप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ए क्या है, प्रथम पद, डी क्या है, चतुर्थ पद, बी क्या है, द्वितीय पद, सी क्या है, तीसरा पद। तो इस तरह के प्रश्नों को हमको अब इस तरह से करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब भी समानुपात होगा दोस्त तो बाह्य पदों का गुणनफल कितना, ए डी बराबर में मध्य पदों का गुणनफल कितना, बी सी। देखिए यही आया कि नहीं आया, बोलिएगा, बोलिएगा। ये क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल, ये क्या है, मध्य पदों का गुणनफल। हम लिख देते हैं, हम लिख देते हैं। ये क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल, यह बाह्य पदों का गुणनफल। और यह क्या है, मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर में मध्य पदों का गुणनफल। तो इसी लॉजिक का हम लोग को प्रयोग करना है, ठीक है। आइए अब इस कंसेप्ट को समझ गए। इसमें 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। क्या क्या बनते हैं समझ लीजिए, मध्यानुपाती, तीसरा अनुपाती और चतुर्थ अनुपात। समानुपात है तो अब लगाएंगे मध्य समानुपात, तीसरा समानुपात, चतुर्थ समानुपात, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे मध्यानुपाती। पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, मध्या समानुपाती या मध्यानुपाती। तो कितने पद होंगे, 4 पद। हमेशा एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब भी समानुपात की बात करेगा तो कितने पद होंगे, 4 पद होंगे। 4 पद का मतलब कि 2 अनुपात, 4 पद का मतलब कितना, 2 अनुपात। तो पहला पॉइंट ए अनुपाते, यहाँ पर हम लिखेंगे समानुपात, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, फिर यहाँ पर अनुपात बनाएंगे और यहाँ पर हमने लिख दिया बी। समझिएगा, 4 पद होने चाहिए। मध्यानुपात का मतलब होता है कि मध्य में बराबर होना चाहिए। मध्यानुपाती पूछा है तो वही हमें मान चाहिए, माना यक्स और ये क्या है, यक्स। ये मध्यानुपाती बराबर। तो बताइए, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर में मध्य पदों का गुणनफल, यानी कि ए बी बराबर में यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स, विच इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू अंडर रूट क्या, ए बी, अंडर रूट ए बी। तो यह आपका मध्या समानुपात निकल कर चला है, देख लीजिए।
ध्यान से देख लीजिए किस तरह से मैं किया हूं, उसको ध्यान से देखिए और लिखने का प्रयास करिए। बोलिएगा। मध्यानुपाती, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे तीसरा अनुपात का, ठीक है। तो मध्यानुपाती का मतलब मध्य समानुपाती, ठीक है। यानी एक चीज हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, क्या कि जब भी मध्यानुपाती पूछेगा तो हमेशा दो मान देगा। अब उन दोनों मान के गुणनफल को क्या लिख देंगे, करनी के अंदर। आइए एक सवाल मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे ऐसे लिखेंगे। जैसे कैसे सवाल पूछेगा, एग्जाम्पल में लिखेगा इस तरह से, हम लिख देते हैं 24 तथा 6 का मध्य समानुपातिक, 24 और 6 का मध्य समानुपातिक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो कितना वैल्यू दिया है बताइए, दो ही तो वैल्यू दिया है, प्रश्न में दो ही वैल्यू देगा। आइए इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, देखिए इसमें भी कितना वैल्यू दिया है, दो ही, ए और बी। तो मध्यानुपाती निकल कर आ गया। तो जब भी मध्य समानुपाती की बात करेगा तो दो ही वैल्यू देगा। इन दोनों को गुणनफल किसके अंदर लिखना है, करनी के अंदर लिखना है। तो करनी के अंदर 24 गुणे 6, और 24 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, 6 दूना के 12, 2 14, 144। और आप जानते हैं कि 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। यानी कि 144 का वर्गमूल निकल कर आएगा तो कितना आ जाएगा, 12। इसका अर्थ यह है कि जो यक्स का मान है वो क्या, 12 है। एक मिनट, सॉरी दोस्त, ये जन्मी किसी के साथ हो सकता है, ठीक है। यक्स का मान क्या है, 12। यहाँ पे यदि आप रख देंगे तो सब के सब समानुपात हो जाएगा। मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। बताइए ए का मान क्या है, 24, 24 अनुपात यक्स का मान कितना आ गया, 12, समानुपात यक्स का मान कितना आ गया, 12, और बी का मान क्या है, 6। इसको लिया क्या लिख सकते हैं, 24/12। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर, 12/6, 6 दुना के 12, 12 दुना के 24। इधर भी दो, इधर भी दो, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसी को बोला जाता है मध्य समानुपाती। देखिए समान हो गया, ठीक है। तो कभी भी मध्य समानुपाती देगा तो ये नौटंकी करने की आपको जरूरत नहीं है। इन दोनों को गुणा करके करनी के अंदर लिख देंगे। इसका मतलब एक चीज और क्लियर हो गया। देखिए भाई, हम आपकी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। 24 6 का गुणनफल करेंगे और जब उसको करनी के अंदर लिखेंगे तो इसका मतलब करनी के अंदर ऐसा मान होगा जो पूर्ण वर्ग बनेगा। देखिए 144 पूर्ण वर्ग बना है कि नहीं, यानी आंसर वही होगा जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। आंसर वही होगा कि जो करने के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब किसका पूर्ण वर्ग होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरीका है, इसको सोचने का प्रयास करते रहिए, ठीक है। आइए हम अब तीसरा समानुपात की बात करते हैं। तीसरा समानुपात की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, हम लिखेंगे तीसरा समानुपाती। जिस तरह से ए से संबंधित है बी समानुपाती, हमको तीसरा समान करना है, यानी बी है तो तीसरे को समान करना है, तो उसी तरह से बी से संबंधित होगा क्या, यस। तो बताइए बाह्य पदों का गुणनफल है अर्थात ए एक्स बराबर में मध्य पदों का गुणनफल अर्थात बी स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया श्रीमान,
बी स्क्वायर बटे में ए। लीजिए इसको भी नोट कर लीजिए, एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बटे में ए, बी स्क्वायर बटे में ए। यानी कि यहाँ पर भी क्लियर हो गया है कि तीसरा समानुपात में भी दो ही वैल्यू होने वाले हैं। वो कौन? बी और ए, दो ही वैल्यू, बशर्ते दूसरे पद का क्या कर देना है, स्क्वायर करके पहले पद से भाग कर देना है। ठीक है, देख लीजिए यही सवाल है आपका। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती, ज्ञात कीजिए। तो देखिए तीसरा समानुपाती में दो ही वैल्यू है ना। अच्छा, तीसरा समानुपाती का मतलब क्या होता है? एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बटे में ए, यानी दो वैल्यू होंगे तो दूसरा पद बी है तो बी का स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, बी का स्क्वायर का मतलब होता है दोस्त बी गुणते बी बटे में ए। आप इस तरह से भी लिख दोगे, काहे को स्क्वायर लिखे यार, हमको तो कैलकुलेशन करना है। यह ए का मान हो गया और यह किसका मान? बी का। तो तीसरा निकालेंगे तो बी को कितनी बार? 2 बार गुणा करेंगे, यानी 18 को कितनी बार? 2 बार। और पहले पद कितना है? 12, इसी से हम भाग कर देंगे। 6 दूना के 12, 6 3 18, 2 9 18, 9 3 27, यानी कि कितना जाएगा? 27, यानी 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती क्या होगा दोस्त? बताइएगा। 27। उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे हैं। लास्ट है चतुर्थ समानुपाती। यानी एक चीज क्लियर हो गया कि चाहे मध्य समानुपाती हो और चाहे तीसरा समानुपाती हो, मध्य समानुपाती में भी दो वैल्यू देगा और तीसरा समानुपाती में भी दो वैल्यू देगा। यदि मध्य समानुपाती पूछेगा तो दोनों वैल्यू को गुणा करके हम करनी के अंदर लिख देंगे, और जब तीसरा समानुपाती पूछेगा तो दूसरे पद का 2 बार गुणा करके पहले पद से भाग कर देंगे। आइए तीसरा पॉइंट क्या? चतुर्थ समानुपाती। अर्थात फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, जिस तरह से ए से संबंधित है बी और यह बराबर है सी से, तो चौथा पद निकालना है तो सी यहाँ किससे संबंधित हो जाएगा? यक्स। बताइएगा दोस्त, बाह्य पदों का गुणनफल ए एक्स, मध्य पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा? बी सी, यानी यक्स इक्वल टू बी गुणे सी बटे में क्या आ गया? ए। यह क्या आ गया? चतुर्थ समानुपाते। देख लीजिए क्या आ गया? चतुर्थ समानुपाते। देख लीजिएगा। ठीक है, चतुर्थ समानुपाते एक्स इक्वल टू बराबर में बी सी, यानी इसमें क्या होगा? बी अलग पद है, सी अलग पद है और ए अलग पद है। क्लियर? यानी कि चतुर्थ समानुपाते, जहाँ चतुर्थ समानुपात की बात करेगा तो 3 वैल्यू दिया रहेगा। तीनों वैल्यू देख रहे हैं ना कि ये अलग अलग है। तीनों वैल्यू क्या है? ये अलग अलग है। राइट? तो ये चतुर्थ समानुपाती है। आइए एक सवाल करते हैं। बहुत लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि मेरा ये पढ़ाया हुआ काम आएगा। अरे भाई, आपको विश्वास इसलिए नहीं है कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आप पैसे नहीं दिए। जब आप पैसे देंगे, तब तो आपको समझ में आएगा कि मैंने पैसा दिया, तब तो आपका विश्वास जगेगा। तो ये आपके अंदर जो वाम है ना, इसको आप निकाल लीजिए। यदि खूब आपके पास पैसा है तो आप पैसा लुटाइए, कौन मना कर रहा है? ठीक है, लेकिन याद रखिए, एक बार शिद्दत से हमारा नोट्स बनाइए, आप पढ़िए, देखिए। पैसा नहीं बच गया तो फिर कहिएगा।
आइए सवाल लिखते हैं। 12, 15 तथा 18 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करें। तो देखिए चतुर्थ समानुपाती है, 3 वैल्यू दिया है, तो 3 वैल्यू दिया है तो दूसरे और तीसरे का गुणनफल यानी 15 गुणे क्या 18 बटे में किसे भाग कर देंगे, पहले वाले से। 3 चौको 12, 3 पचे 15, 2 दूना के 4, 2 नौई 18, 9 पचे 45 बटे में क्या 2, 45 बटे में 2, और 45 का आधा कितना होता है 22.5। हो सकता है आज दशमलव में आ गया, कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल तो ऐसे ही लगाए जाते हैं। बोल दीजिए, बोलिएगा। आइए एक लेटेस्ट सवाल के बारे में चर्चा करते हैं जो चतुर्थ अनुसमानुपातक से पूछा गया था। ठीक है, सवाल ये है 189, 273 और 153। सवाल ये है 189, 273 तथा 153 का चौथा समानुपात ज्ञात कीजिए। चौथा समानुपात ज्ञात कीजिए। तो चौथा तो देखिए 3 वैल्यू दिया है कि नहीं, तो क्या करेंगे दूसरे और तीसरे का गुणनफल 273 गुणे 153 बटे में क्या 189। अब इसी को हल करना है। ठीक है, देखिए यह 9 से कट रहा है क्या, ये भी 17 9 क्या होता है 17 9 153 है कि नहीं, 9 7 63, 9 कम 9, 9 6 15। ठीक है, तो 9 से कट रहा है तो 9 दूना के 18, 9 कम 9, और यह 9 से कटेगा तो कितनी बार में 17 बार में। ठीक है 17 बार में। ये देखते हैं 3 7 10 2 12, ये भी 3 से कटेगा और ये भी 3 से कटेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब या 21 से जब कट रहा है तो 21 से डायरेक्ट भाग करते हैं, 21 से कम 21, 27 में से 21 निकालते हैं, हाँ कट तो गया 27, 21 से कम 21, और 27 में से 21 निकालेंगे 6 3 63, और 21 3 के 63, 13 का और 17 में गुणा करना है। ठीक है, तो 13 का 1 में गुणा करेंगे, 13 कम 13 यानी 130, और 13 सते 91 जोड़ देंगे, 1 9 3 12 1 1 2 221, ये आप गुणा कर सकते हैं। 13 सते 91 को 1 और 13 कम 13, 13 में 9 जोड़ देंगे तो बताइए 9 3 बार कितना 221। देखिए ये लेटेस्ट सवाल है समानुपात का, बोलिए कहाँ तक क्या है। देखिए अब इन्हीं को क्या करता है कि नॉर्मल सवाल, जिस तरह से अब तक मैंने तीनों समानुपात के बारे में चर्चा किया, मध्य समानुपात, तीसरा समानुपात और चतुर्थ समानुपात, तो जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल दिया ऐसे एग्जाम्पल यूपीपीयू में पूछ लेता है, यूपीएसआई में भी पूछ लेता है। लेकिन यदि यही आप सीजीएल का पेपर देते हैं, वो भी मेंस का पेपर, तो अब इसका पॉइंट में देना शुरू करता है, दशमलव के रूप में पूछना शुरू कर देता है, यक्स का मान पूछना शुरू कर देता है। कंसेप्ट यही रहते हैं, बशर्ते वहाँ कैलकुलेशन की सीमा बढ़ा देता है। ठीक है, और थॉट प्रोसेस सीखना पड़ जाता है वहाँ पे, क्योंकि जब वहाँ पे करने के अंदर दशमलव आएगा तो कितने अंक पर दशमलव रहेगा, तो दशमलव को बाहर निकालना जीरो के ऊपर डिपेंड करेगा, है कि नहीं। ये सब कुछ आपके ऊपर है, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ
कि आज का जो 3 मेथड मैंने आपको रेशियो से संबंधित बताया है वो बहुत ट्रेंड में है, उसका प्रैक्टिस करना है। और आज प्रोपोर्शन के बारे में बता दिया है, ठीक है, कि प्रोपोर्शन क्या होता है। कल अब हम क्या करेंगे कि मिक्स लेकर चलेंगे। मिक्स का मतलब हमने एक कंसेप्ट समझाया है आय से, तो आय को समझेंगे और आय से समझने से पहले हम संख्याओं में वृद्धि और कमी के बारे में समझेंगे। उससे रिलेटेड उसकी मेथड सीखेंगे तो वही मेथड आय इनकम में भी लगेगा, ठीक है, उसको सीखेंगे, इसके सवाल लगाएंगे, है ना। अब जो जो सवाल एसएससी किरण को सामने हमारे आएगा उसी को लगाते चले जाएंगे। देखिए नियर अबाउट मेरा 5-6 साल से ऊपर हो रहा है पढ़ाते हुए। कहीं ना कहीं मैंने एसएससी को, एडी यादव को आधे से विधिवत तरीके से पढ़ा है। कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इसका हल देखकर आपको पढ़ा रहा हूँ। बस विश्वास हमारे ऊपर करिए, बहुत बार पढ़ा हूँ, ठीक है। बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, पूरा सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। यदि आपको वाकई लग रहा है कि मैं यहाँ से कुछ सीख पा रहा हूँ तो बाबू एक बार स्टेटस अपना ज़रूर लगा दिया करिए मेरे। और बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो पैसे से कोर्स खरीद नहीं पाते हैं, आपको भले नहीं दिखाई देता हो, जाके देखिए। हमारे यहाँ भुखमरी पाकिस्तान से भी बढ़ा हुआ था पिछले साल, इस बार तो डाटा देखा नहीं है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ा दिया करिए, सबको फ़ायदा हो, ठीक है। वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आप आइए और हमारे पे भाई बंधु हैं जिनको नसीब नहीं है कि कोर्स खरीद कर अच्छे टीचरों को पढ़ सके। तो आइए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।